everyone, so hope you all are safe at your places, and I'm so sorry first of all that yesterday I was not able to make a content and a video for that. So because of my occupied schedule in my work, so I was not able to spare a time for this video. But today I finally decided that definitely I'm going to make the video, and I'm going to deliver the part. I'm going to continue this set of motivational quote series for this week as well. So first of all, like before starting a quote, I would just like to request you all, stay at your places, because if you'll be seeing the situation of the north part of India like Himachal Pradesh and some parts of Punjab and Haryana, there is a huge flood flow because of rain. So there is a lot of loss of lives, a lot of loss of some other goods and luxurious properties and all things. So don't visit to hill station, and just pray for Himachal and these all affected places from your home itself. So coming to the point again, the quote of in a week is particularly, I would just like to express here now, a happy person is not a person is happy in a certain set of circumstances, but rather a person is happy within a certain set of attitude. So this is in a quote of a week. So continuing the discussion based on related to this quote only, I would just like to take it forward. So in last videos also I found like that many people said like why I'm speaking in English always and I'm using English. So I will just this time I'll come up in our Matra Bhasha Hindi. So I'll just like to say something about in Hindi itself. तो आज की लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ क्या चल रहा है हमारी लाइफ में. हम लग्जरी लाइफ में इतने घुसे चले जा रहे हैं, इतने अंदर चले गए हुए हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हम उससे बाहर आ पाएंगे कि नहीं. आज के टाइम में अगर मैं बताऊं, हम इन सारी चीज़ों में इतने घुसे हुए हैं. ये मोबाइल, ये लग्जरी गैजेट्स like all together I'm also using, but yes I'm trying to like somewhere like I'm able to afford these all things, but I would just like to recommend you all to buy these all things. You can manage things, the same things in a 10,000 or 15,000, and the same thing if you'll go for a 1 lakh, the same thing, the same work will happen. But what is happening these days, इस चीज़ ने हमारा रिश्ता खा लिया, इस चीज़ ने हमारी फैमिलीज़ को खा लिया, इस ही चीज़ ने हमें अपने अपनों से दूर कर दिया. हम अपना लड़क पुने वाला बचपन भूल चुके हैं, हम अपनी लाइफ को जीना भूल चुके हैं. नो मैटर, ये इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. डिजिटलाइजेशन लाइक डेवलपमेंट ये अडॉप्ट करना ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि जिसमें हम अपने आप को भूल जाएं. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ पे इतनी डिपेंडेंसी ना बढ़ाएं और आगे जाके अपने लाइफ को, अपनों को टाइम देना शुरू करें. ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में बहुत देर हो जाए. सो स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली. मैं अब आपको एक और आंकड़ा, इंपॉर्टेंट आंकड़ा शेयर करूंगा कि ये इंडियंस लाइक ये कंपनीज इंडियन मार्केट को क्यों इतना टारगेट कर रही हैं और हमें इतना लाइबिलिटीज़ में डालना क्यों चाहती है. बिकॉज एज यू नो, इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर ऑल टुगेदर कंपनीज इन होल वर्ल्ड. इंडिया सबके लिए मार्केट बना हुआ है. इंडिया के बिना किसी भी कंपनी का कहीं पे भी कुछ भी नहीं चलने वाला है. अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में चल रही है, एक ट्रेंड में बताता हूँ. एप्पल के CEO इंडिया में आते हैं, हमारी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एक बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं. एंड नो मैटर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर भी दी. बैंगलोर में बहुत बड़ा मॉल खड़ा कर दिया, दिल्ली में बहुत बड़ा एक शोरूम एप्पल को खड़ा कर दिया. किसके लिए? हम लोगों को कब्जे में डालने के लिए. और हम लोग उसकी तरफ इतने खींचे चले जा रहे हैं कि इतना मैग्नेट भी इतने आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता है. ठीक है, मैं आपको इसको कंपेयर करके बताऊँगा क्यों ये हमारे लिए हानिकारक है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एवरेज सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल इज एन $5,000. इन इंडिया एवरेज सैलरी, वो एज ग्रुप है 20 to 25 डिफरेंट है, 30 to 35 डिफरेंट है, 35 to 40 इज डिफरेंट. बट एन एवरेज सैलरी अगर मैं कैलकुलेट करूँ सैलरी यहाँ पे, तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली इट गोज अराउंड 40 to 50,000. लेट्स टेक एन 50,000 इटसेल्फ. सो अगर यूएस के लोग अपनी सैलरी में से 10% भी सेव करते हैं तो दे कैन अफोर्ड दीज काइंड ऑफ लग्जरी थिंग्स. यू कैन कैलकुलेट इट सेल्फ. बट अगर इंडिया के लोग अगर अपनी सैलरी में से 50,000 में से भी अगर 10% अपना सेव करते हैं, स्टिल दे विल बी नॉट एबल टू अफोर्ड. 20% भी सेव करते हैं तब भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. एवरेज सैलरी की बात करता हूँ मैं. उनको 1 साल लग जाता है उस 10% सैलरी को, इस EMI को वापस रिटर्न करने के लिए. आजकल की लग्जरी नेचर इतनी घुसी चली जा रही है, मार्केट को कैपिटलाइज करने के लिए कंपनीज हमको लाइबिलिटीज़ के अंदर डाल के, हमें स्ट्रेस में डाल के, कर्जे में डाल के हमारी लाइफ स्पेन को कम करी जा रही है. सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन, डोंट फोकस ऑन अ लग्जरी लाइफ, डोंट फोकस ऑन दीज कंपनीज लाइक डाइवर्सिफिकेशंस और लाइक कैपिटलाइजेशन ऑफ अ मार्केट ऑफ दीज कंपनीज. जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं उतना आप एफोर्ड करिए, और अपने एफर्ट के हिसाब से अपने लाइक जितना आप एफोर्ड करते हैं उतने उस हिसाब से अपनी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स लाइक दिस
कॉस्टली लग्जरी आइटम्स को अफोर्ड करिए, बट इतना भी मत करिए कि जहाँ पे आपको आने वाले टाइम में जीना मुश्किल हो जाए और इन कंपनीज के बहुत आपको रोज़ आपको खाने जाए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ. लव यू ऑल.